हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द किंग रिबॉर्न के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि किंग उस पावर को देखने के बाद बोलता है ये तो एक स्पिरिट एनर्जी है। वो बताता है ये तो बरसीडा जो कि तलवार है उसकी स्पिरिट है, यानी कि ये जो बच्चा है ये सच में किंग बनने के लायक है। वो जो बच्चा होता है जिन वो अपने हाथ में अपने उस एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कि फादर। वो फिर बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बातों को। ये जो पावर तुम्हारे पास है ये एक सोल्डरेट की पावर है, द गॉड ऑफ शैडोज की पावर। जिन बोलता है गॉड ऑफ शैडोज ये क्या होता है, वो बोलता है हाँ ये गॉड ऑफ शैडोज की पावर है। वो फिर जिन बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा सोल्डरेट के साथ था वो एक फर्स्ट किंग था, वो भी रिन रॉयल का सर टैमूर। उसका नाम सर टैमूर होता है, टैमूर रुन कैंडल। रुन कैंडल के बारे में बताता है कि वो गॉड था जो कि हम लोग के साथ था जब हमारा इस रून कैंडल क्लैन का जन्म हुआ था। जिस समय हमारे टेमूर रून कैंडल का डेथ हो गई थी, पास आउट हो गए थे, उसके बाद हमें सोल्डरेट कभी भी रून कैंडल में वापस दिखाई नहीं दिया था। इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा पता नहीं था और इसका कोई ख़ास रीज़न भी मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर भी ये जो रून कैंडल में वापस आ गया वो भी तुम्हारे तुम्हारे अंदर से तुम्हारे साथ, तो मुझे लगता है वो अभी बात बता ही रहा था। लेकिन फिर जो होता है जिन वो बताता है कि फादर मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। वो बोलता है हाँ पूछो। वो बोलता है कि जो इंसान आप बात कर रहे हो द गॉड ऑफ सोल्डरेट, क्या वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो बोलता है मैंने कभी भी एक गॉड के साथ फाइट नहीं की, डुअल नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा फादर जो था वो ये सब नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने गॉड के साथ फाइट ही नहीं किया तो मैं कैसे बता सकता हूँ। वैसे भी मैं एक डेमी गॉड हूँ और वो एक परफेक्ट गॉड था। जिन सोचता है कि ये जो है ये कभी भी एक गॉड के साथ फाइट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये उससे ज़्यादा पावरफुल था। हो सकता है ये उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने जो आंसर दिया वो एकदम परफेक्ट था, क्योंकि कोई भी एक इंसान अपने आप को अपने से ज़्यादा पावरफुल के साथ कभी भी डुअल नहीं करना चाहेगा। लेकिन फिर जो किंग होता है बताता है मेरे बेटे मेरी बात ध्यान से सुनो। जिन उसकी बात सुनने लगता है और काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा ये जो क्वेश्चन था वो काफ़ी अच्छा था, भले ही तुम्हारा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मासूम था, लेकिन फिर भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी टॉपिक, बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। और मेरा जो यहाँ पे आज आने का जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया तुम्हारी वजह से। लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये जो पावर तुम्हारे पास है तुम इसका यूज कैसे करना चाहते हो, द स्पिरिट ऑफ बर्सिडा को यूज कैसे करना चाहते हो। वो अपने हाथ को जोड़ते हुए बोलता है कि मैं इस पावर को अपने क्लैन के लिए यूज करूँगा। किंग बोलता है अच्छा, तो तुम इसके पावर को क्लैन के लिए यूज करना चाहते हो। साथ ही मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और फिर ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि क्या तुम मेरे सामने तो झूठ मत बोलो, तुम ऐसा कहना चाहते हो कि तुम इसको अपने क्लैन के लिए यूज़ करना चाहते हो, जबकि तुमने अपने बड़े भाइयों को मारा और उन लोग को बाहर तूफान में छोड़ दिया, तूफान बारिश में छोड़ दिया, और तुम कहते हो कि तुम अपने पावर को अपने क्लैन के लिए यूज करोगे। उसके बाद उनके जिन थोड़ी देर करके खामोश हो जाता है। उसके बाद फिर उससे किंग बोलता है कि कम से कम अपने बाप के सामने तो सच बोल दो, ऐसा क्या है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो बोलता है कि मैंने अपने बाप को सोचा था कि कुछ भी बोल के बात को पार कर दूंगा, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा चालाक है। फिर बोलता है कि मैं इस पावर को अपने लिए यूज करने चाहता हूँ फादर। उसकी ये बात सुनने के बाद किंग थोड़ी देर शांत रहता है। उसके बाद बोलता है ठीक है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसकी बात सुन के जिन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद किंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें अब देखूंगा कि आखिर तुम कैसे प्रोग्रेस करते हो। और साथ ही वो वहाँ से आगे निकल जाता है। उसके जाने के बाद थोड़ी देर जाने का वेट करता है जिन। उसके बाद बोलता है कि फाइनली ये सब खत्म हो गया, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और थोड़ा सा झुक जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो बताता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतने अच्छे से निकल जाएगा, मतलब इतने आराम से पार हो जाएगा। ये जो स्पिरिट एनर्जी है इसे किंग फादर इतने आराम से छोड़ देंगे मेरे साथ। अब तो फादर भी मेरे ऊपर नज़र रखने वाले। वाह, मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी पिछली लाइफ में ऐसा वो नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा एनर्जी नहीं था, ना ही कोई पावर था स्वॉर्ड का, तो मेरे फादर ने मुझे कभी भी ध्यान नहीं दिया। जिन सोचता है कि रियली में मेरा जो पिछली लाइफ था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, लेकिन ये जो लाइफ होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। साथ ही में रात का सीन दिखाया जाता है स्ट्रॉन्ग कास्टल को। वहाँ पे एक लड़की आती, बोलती कि लिटिल ब्रदर का तुम यहाँ पे हो, वो मैरी होती है। वो बोलती है कि तुम इसे रख सकते हो।
मैं पूछता है कि सिस्टर मैरी आखिर ये क्या है। वो उसे मतलब कि उसकी नौकरानी जो होती है गिल्ली उसे देते हुए बोलती है कि एक स्पेशल गिफ्ट है तुम्हारी सिस्टर की तरफ से जो कि सिर्फ तुम्हें दिया है। वो बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा भारी है इसलिए इसे गिल्ली को दे देती हूँ, इसे तुम ले लेना। गिल्ली बोलती है ठीक है मैं इसे ले लेती हूँ, फिर इसे मैं जिन को दे दूँगी। साथ ही वो हंसते हुए बोलती है कि इसे अच्छी तरह बॉयल करके अच्छे से खा लेना, ठीक है, और जल्दी जल्दी बड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाओ। और वो फिर वहाँ से जाने लगती है। तो वो बोलती है कि आखिर इस लगेज में है क्या। बोलती है कि मैंने तुम्हें कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया है यंगेस्ट, तुम इसे आराम से खा लेना। वो सोचता है कि ये जो सिस्टर मैरी है इसने मुझे ही आखिर इस वक्त क्यों देखो खोलता है। तो वो और गिली जो होते दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। उस बक्से से काफ़ी ज़्यादा लाइट निकल रहे थे। उस बक्से में दिखाते किसी का हार्ट होता है। वो बोलता है ये तो एक फिनिक्स हार्ट है, और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है और बोलता है कि मैं बस अभी 7 साल का हूँ, मुझे ये मिल गया और सिस्टर मैरी इतनी भी बुरी नहीं है। वो बताता है कि मैरी र्यून कैंडल जो कि 7th फ्लैग बियरर है र्यून कैंडल का, और ये जो है एक 6th स्टार की नाइट है जिसका निकनेम है स्टॉर्म विंड मैरी। और ये मतलब कि इसका एक दूसरा भी सीक्रेट नाम है कि द साउथर्न रीजन्स मैड वुमन, यानी ये साउथ रीजन में राज करने वाली एक लड़की है जो कि किसी को भी नहीं छोड़ती। और इसके पास इस तरह का जो हथियार, इस तरह का मैजिकल चीज़ सामान होना तो नॉर्मल सी बात है। बोलता है इसने मुझे कहा कि जल्दी जल्दी से खाओ और बड़े हो जाओ, फिर हम लोग फाइट करेंगे। चलो ठीक है, अगर मैं इस फिनिक्स हार्ट को इतनी छोटी सी उम्र में खा लूँ तो मुझे फायर के खिलाफ टॉलरेंस रेजिस्टेंस मिल सकता है, यानी कि फायर से मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरा जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी जल्दी बढ़ जाएगा। लेकिन ठीक भी ये जो फिनिक्स हार्ट है इस खाने के बाद हमारे पास एक स्पेशल एबिलिटी आ जाती है। लेकिन वो 6 स्टार का अगर मैजिशियन हो तो एक फिनिक्स को भी बुला सकता है, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। लेकिन फिर भी हो सकता है आगे चल के मैं लाइफ में एक रियल के फिनिक्स को अपने हाथों पे समन कर सकता हूँ। वो ये सब सोच रहा था। उसके बाद तभी वहाँ पे गिल्ली पीछे से आ जाती है, बोलती है कि यंग मास्टर क्या मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा देर तक वेट कराया। वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। गिल्ली बोलता है कि लेडी गिल्ली ने मेरे लिए वो गिफ्ट था वो काफ़ी अच्छे से बनाया और पकाया, और उसने मुझे बोला कि चलो ठीक है तुम आप इसे खा लो जब तक ये गर्म है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर वो बोलता है ठीक है, और वो उसे अपने टेबल पर रख के खाने के लिए स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे उसके दोनों लालची भाई टोना ब्रदर्स आ जाते हैं। वो बोलता है कि ब्रदर्स क्या तुम लोग कहोगे कि तुम लोग को मुझसे क्या काम है। वो दोनों लात टपकाते हुए बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो बस यहाँ पे आए थे क्योंकि हम लोग ने देखा ये जो बाउल है ये काफ़ी बड़ा है, तो मैंने सोचा तुम इसे अकेले नहीं खा सकते। एक और जो भाई होता है टोना ब्रदर, वो बोलता है हाँ ये सही बात है, गिली का हाथ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा था इसलिए हम लोग सोचे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाए। उन सब की ये बात सुन के जो जिन होता है काफ़ी ज़्यादा देर तक शांत रहता है। उसके बाद बोलता है कि तुम लोग को भी ये खाना है ना। वो दोनों मुँह हिलाते थे, सर हिलाते बोलते हैं हाँ हम लोग को भी खाना है। फिर जिन बोलता अच्छा तो तुम लोग को अगर ये खाना है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है वो पूरा करो तो मैं तुम लोग को ये दे दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो लोग गड्ढा खोद रहे थे और बोलते हैं कि हम लोग को ये सब क्यों करना है। दूसरा भाई बोलता है कि क्यों हम लोग को वो खाना है और वो चाहता है कि हम लोग ऐसा करें तो हम लोग को ऐसा करना होगा। फिर बोलते हैं अगर क्या होगा अगर किसी को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं। बोलता है कि इससे मुझे क्या, मैं तो बस यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि यंगेस्ट ब्रदर ने मुझे बोला है और मुझे वो सूप खाना क्योंकि वो सूप काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। बोलते अच्छा तो ऐसी बात है, चलो ठीक है जो भी हमारा ब्रदर ने कहा वो हमें करना ही होगा, क्योंकि अगर उसकी बात से हम लोग नहीं माने तो हमें ये सब बातें लात से भी मनवा सकता है। वो लोग खोद रहे होते हैं लेकिन ज़मीन के नीचे दिखाते हैं एक स्पेशल रूम होता है जहाँ पे मट्टियाँ गिरना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो लोग उसके ऊपर खोद रहे होते, गड्ढा कर रहे होते। फिर वो लोग दिखाते हैं जहाँ पे गड्ढा कर रहे हैं वहाँ पे एक रूम होता है, बहुत बड़ा रूम होता है, और उस रूम के अंदर एक स्पेशल तरह का कंटेनर होता है और उस कंटेनर में कोई बंदा होता है। उस बंदे का सीन दिखाया जाता है, वो बंदा जिंदा है या मुर्दा ये तो नहीं पता। टैंक होता है, टैंक के अंदर पानी के अंदर वो जिंदा है शायद, और वहाँ पे दिखाते हैं उसके सर पे लाइट भी चमक रही थी, यानी वो जिंदा है। और इस साथ हमारा ये एपिसोड जो होता है इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे वो जो बंदा है वो बंदा आखिर है कौन। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।